नमस्कार साथियों, कॉमर्स किताब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं एडजस्टमेंट के बारे में आपको कुछ समझाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम डेबिट में एक्सपेंडिचर नोट करते हैं, क्रेडिट इज इनकम नोट करते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर या इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम नोट करना भूल गए हैं, ध्यान दीजिएगा, भूल गए हैं, छूट गया है, मोर डेबिटेड हो गया है, लेस डेबिटेड हुआ है, मोर क्रेडिटेड हुआ है या लेस क्रेडिटेड हुआ है, किसी भी तरह के कोई फंक्शन मिस्टेक हमने किए, यानी कि हमने कम ज़्यादा लिख दिया है, कुछ लिखना छूट गया है, उसको एडजस्ट करना जरूरी होता है। अगर हम इसको एडजस्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पर आता है, जो कि हम हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर को रॉन्गली क्रेडिटेड कर चुके होंगे प्रॉफिट को। इसे करेक्ट करने के लिए सही अकाउंट में सही प्रॉफिट क्रेडिट हो या एग्जैक्ट पोजीशन हमारे बिजनेस की सामने आए, इसलिए एडजस्टमेंट करना जरूरी होते हैं। चलिए आज एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर in the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Their capital on 1st January 2017 were 50,000, 40,000 and 20,000 rupees. After closing the book for the year ended 31st December 2017, it was however revealed that the interest on partners capital had been credited 6% per annum, जो कि उनके अकाउंट में हमने 6% पर एनम से क्रेडिट कर दिया है। ओके, ये हमने मिस्टेक की है कि हमने 6% पर एनम से क्रेडिट किया है, विच वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में हमने किस तरह प्रोविजन बनाया ही नहीं था। इट वॉज डिसाइडेड टू मेक इन एडजस्टमेंट एंट्री, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इसे करेक्ट करेंगे बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कब? नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। रेदर देन द रिवाइजिंग द बैलेंस शीट फॉर द रेक्टिफाई द एरर पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री ऑन 1st जनवरी 2018। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैंने चार्ट पर रेडी कर रखा है, स्लाइड्स में वीडियो में टाइम कम लगे इसलिए आपके लिए मैंने रेडी लिख रखा है। अमाउंट क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट, जो कि हमने क्रेडिट कर दिया उनके अकाउंट में। यहाँ लिखा है 50,000 पर 6% है 3,000, 2,400 एंड 1,200, टोटल अमाउंट आता है 6,600। ओके स्टूडेंट, अमाउंट विच वॉज क्रेडिटेड एज ए प्रॉफिट, जो सही मायनों में सही क्रेडिट होना था, यानी कि मैं और आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ एक्चुअल क्रेडिटेड, ये एक्चुअल क्रेडिट होना था उनके अकाउंट में, ये हमने क्रेडिट नहीं किया है। और 3,300 होना था, 2,200 होना, 1,100, 3,000 रुपये मिलना थे, एग्जैक्टली 3,000 रुपये मिले उनको, मिलना थे 3,300, यानी कि 3,300 रुपये, 300 रुपये कम मिले हैं। तो याद रखिए लेस टू क्रेडिट, लेस टू क्रेडिट 2,400 रुपये मिल चुके हैं, मिलना थे 2,200, यानी कि 200 रुपये कम मिले हैं। यहाँ पर 2,200 रुपये उन्हें 2,400 मिले हैं, 2,200 ही मिलना थे, 200 रुपये ज़्यादा मिल गए। मोर टू डेबिट, ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए उसे मिले हैं 1,200, एग्जैक्टली उसके अकाउंट में क्रेडिट होना सिर्फ 1,100, 100 रुपये उसे ज़्यादा मिल गए, यानी कि मोर टू डेबिट। ओके स्टूडेंट, तो यहीं से हमारी जनरल बन जाएगी, जो डेबिट होना है वो हमें मालूम पड़ गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, इसलिए वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल, 200, 100 एंड 300। ओके, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेट या एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ओके, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जैक्टली उनके अकाउंट में 3,000 रुपये हमने क्रेडिट किए हैं। कितना क्रेडिट किया है? 3,000 रुपये। और कितने क्रेडिट होना थे सही मायनों में? 3,300, यानी कि 300 रुपये से कम मिले। कम मिले तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट करना है। मिला कितना? 2,400, एग्जैक्टली मिलना कितना? सिर्फ उसे 2,200, यानी कि 200 रुपये उसे ज़्यादा मिल चुके, मोर टू डेबिट। फिर ठीक वही बात यहाँ भी अप्लाई हो रही है, 1,200 उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिए, गलती से क्रेडिट होना सिर्फ 1,100, 100 रुपये ज़्यादा क्रेडिट कर दिए, मोर टू डेबिट। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरी वीडियो स्लाइड्स के एंड में एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन आप बनाकर देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप मेरे चैनल के पर आकर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके, लॉकडाउन चल रहा है, उसके रूल्स को फॉलो करते रहिए।